हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस, जिसकी हमने 3 कैटेगरी देखी थी। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 कैटेगरी देखी थी। ठीक है, इसके बाद हमने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का पूरा हमने उसको कवर कर लिया है। अब हमारा रह गया था फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की भी 4 कैटेगरी पढ़नी है हमें। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एक सेकेंड में ब्रश ले लेती हूँ। ये देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सबकी डिटेलिंग पढ़ेंगे एक एक करके, सबके बारे में जानेंगे, सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इसको यूज कहाँ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो नाम में ही है, मैंने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि नाम ही इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट किसका होता है? उल्टा डिफिनिट का। तो जिसमें हमें कोई चीज़ डिफिनिट पता ही ना हो, है ना, कि काम कब होना है, कैसे होना है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम रख लेते हैं फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस में। हम इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बोल रहा है इसके बारे में। इट एक्सप्रेस एन एक्शन डैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। वैसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, लेकिन कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये हमें पता नहीं है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम रखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। चलिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ भी शैल और विल आएगा, ठीक है, वहाँ इसके साथ वर्ब वन हम यूज करेंगे। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ लग गया विल, और गो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से सी विल हेल्प यू और दे विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़िए और समझ सकते हैं पढ़ के। चलिए हम थोड़ा सा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। विल और शैल के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। जैसे ही आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्लियर करते हो, तो उससे आप निगेटिव का भी और इंटरोगेटिव का भी खुद ही आप इसका क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस लेकिन है एक आपको अफर्मेटिव वाला ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, पहले हमारा था सब्जेक्ट, शैल और विल आएगा, उसके बाद हमें क्या लगा देना नेगेटिव सेंटेंसेस में? नॉट। उसके बाद वर्ब वन और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऊपर वाला जो अफर्मेटिव उससे सिर्फ क्या चेंज किया है हमने? इसमें नॉट लगा दिया। नॉट लगाते ही क्या बन गया है? निगेटिव। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगाना है। सेंटेंसेस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल नॉट गो टू स्कूल, विल के बाद आ गया नॉट। सी विल नॉट हेल्प यू। क्लियर है नेगेटिव सेंटेंसेस? चलिए थोड़ा सा इंटरोगेटिव देख लेते हैं। ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बस शैल और विल को आपको आगे कर देना है। शैल और विल को आगे कर देना है और आपको लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शैल और विल, सब्जेक्ट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे इसमें हम कैसे क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, विल दे प्ले क्रिकेट, है ना, क्या वो क्रिकेट खेलेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन मार्क्स लगाना मस्ट है। विल सी हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेगी, है ना। सारा फ्यूचर की बात हो रही है, आगे आने वाले समय में जो होने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये आपका इंडेफिनिट का था सारा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे आ गए हैं। अब हम किस पे आ गए हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। ये देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या बताता है हमें? इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस
एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। कह रहा है कि एक सर्टेन टाइम पे ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा। आप इमेजिन करिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 2 दिन के बाद होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, हाँ इंडिया पाकिस्तान के साथ परसों खेल रहा होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस को, है ना। जैसे मैंने प्लान बनाया है कि चलो 2 दिन के बाद तुम्हारी छुट्टी है तो हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, तो हम इसमें कैसे इसको बोल सकते हैं, तुम और मैं परसों शॉपिंग कर रहे होंगे। तो ये है जो भविष्य में काम कंटिन्यूअस होगा, उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, शैल और विल आएगा, और इसमें का खासियत है इसमें लगेगा बी। क्या लगेगा, जो कंटिन्यूटी को शो करता है उसके लिए लगाएंगे हम बी प्लस वर्ब वन, और उसके साथ लग जाएगा आईएनजी और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे हम कुछ एक सेंटेंसेस बना के देखते हैं। देखिए, आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 7 PM, है ना। वह एक किताब पढ़ रहा होगा 7 बजे से। ठीक है ना, इस तरीके से। सी विल बी हेल्पिंग यू, है ना, वो तुम्हारी मदद कर रही होगी, है ना। तो ये सारे बात क्या है, होने वाला है, लेकिन वो कंटिन्यूटी में शो हो रहा है कि ये होगा, उस समय हो रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कह देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नोट कहाँ पे पुट करना है, इसका खास ख्याल रखना है आपको। नहीं, ये मत सोचिए कि बस नोट लगा के नेगेटिव बन जाना है। आप ध्यान रखिए कि नोट कहाँ आना है, शैल विल के बाद आना है, बी के पहले आना है, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए, खास ख्याल। नहीं तो आप नेगेटिव सेंटेंसेस भी गलती कर सकते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जानते हुए भी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले आपका आएगा, ब्रश हमारा कहाँ है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल और शैल, उसके साथ आएगा नॉट, फिर लगाएंगे बी, वर्ब वन के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। बस हमें ध्यान रखना है कि शैल और विल और बी ये दोनों के बीच में आएगा हमारा नॉट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, है ना, वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। सी विल नॉट बी हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से ये बन गया आपका निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। ये देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में बस आपका शैल और विल आगे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट बी, वर्ब वन के साथ आईएनजी और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल दे बी हेल्पिंग, सॉरी विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, विल शैल बी डूइंग। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, है ना, भविष्य का क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, खेल रहे होंगे। विल बी डूइंग, क्या वह कर रही होगी। तो ये सब कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट नाम ही है परफेक्ट, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा, इसका डिफिनेशन क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन डैट विल हैव बीन कंप्लीटेड, क्या है, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के एक समय ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 2 दिन के बाद होने वाला था, तो वो तीसरा दिन तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा ना, खेल तो ख़त्म हो जाएगा परसों, लेकिन है अभी भी वो हमारी जो वाक्य है वो क्या है, फ्यूचर में ही है, तीसरा दिन है वो, अभी वो आया तो है नहीं। चलिए जैसे हम इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्यूचर के एक सर्टेन टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम, ये देखिए हमारा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए पहले सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल, उसके बाद देखिए अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव तो आना ही आना होता है। और आप इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि जहाँ भी हैज या हैव आता है वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, जहाँ पर भी डिड आएगा वहाँ पर वर्ब का, ठीक है, वर्ब टू आएगा।
ठीक है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं तो वर्ब टू, और जब हम परफेक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना है। और वर्ब वर्ब का दूसरा फॉर्म कहाँ पे आता है? सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अगर आपने पीछे वाला वीडियो भी क्लियर नहीं किया तो पहले पीछे वाला वीडियो क्लियर करें आप। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 8 PM। ठीक है ना, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी होगी 8 बजे तक, है ना, 8 बजे तक वो अपना होमवर्क ख़त्म कर रही होगी। इस तरीके से सेंटेंस इसका बनेगा। आई विल हैव स्टडी एट होम, है ना, वो अपने घर पे पढ़ाई कर चुका होगा। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, चुका होगा, चुकी होगी, है ना। तो समझ जाइए कि ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। प्रेजेंट ज़्यादा हम यूज करते हैं ना, वो हमारे जबान में ही बैठ जाती है। प्रेजेंट हम सारा काम प्रेजेंट में ही करते हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगाना है। नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका सेल और विल। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा आपका हैव। आपको ध्यान रखना है कि विल और सेल और हैव के बीच में हमें नॉट लगाना है। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम देखते हैं एग्जाम्पल से। सी विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बाई बस। ठीक है ना, वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा, किसके द्वारा? बाई बस से। वह बस के द्वारा स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। इस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। इस तरीके से इसका सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंटरोगेटिव में देखिए, बस विल और सेल आगे आ जाएगा, आपका विल और सेल आगे आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा ये, और आएगा फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल यू हैव डन योर होमवर्क, है ना, क्या वो अपना काम कर चुका होगा, एक क्वेश्चन कर रहा है ये। विल सी हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुकी होगी। इस तरीके से इसका सेंटेंस है। हाँ, आप ध्यान रखिए इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, और है फ्यूचर में, यानी आगे आने वाले समय की बात की जा रही है। एक बार हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ के देखते हैं क्या है वो। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ फ्यूचर, सर्टेन पॉइंट ऑफ अ फ्यूचर। क्या कह रहे हैं कि एक्शन शुरू होकर, ठीक है, एक टाइम पीरियड से कंटिन्यू होकर वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी नोएडा में हूँ, ठीक है, मैं 2 साल के बाद भी नोएडा में ही रहूँगी। इस तरीके से अगर बात है, एक पॉइंट से शुरू होकर वो अभी फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहने वाला, क्योंकि मेरा घर यहाँ है तो मैं यहीं रहने वाली हूँ फिलहाल, अभी मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो वो लंबे समय को शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और इसका स्ट्रक्चर दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसका आएगा सब्जेक्ट, और उसमें अगर फ्यूचर टेंस है तो शैल और विल तो लगाएंगे ही। उसके बाद आ जाएगा हैव और बीन। हैव के साथ क्या आ जाएगा? बीन। वर्ब के साथ आईएनजी। अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो सिंस फॉर लगाएंगे, अगर नहीं दे रखा है तो सेंटेंस को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम दे रखा है मॉर्निंग से, दोपहर से, 1920 से, इस तरीके से, तो आप सिंस ऑफ फॉर का यूज करेंगे। और अगर नहीं दे रखा है तो हम वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम शो कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 9 PM। ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि वह 3 घंटे से पढ़ रही होगी। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा।
मैं इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं डालती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा डालने से ना वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है। तो इस तरीके से ना आप अपने से भी दो दो एग्जाम्पल खुद लिखेंगे, ठीक है, सोच के खुद एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे और उससे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। नेगेटिव पर देख लेते हैं, नॉट कहाँ पे लगाएंगे हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर में। ये देख लीजिए, ये देखिए, सब्जेक्ट और विल और शैल और हैव और बीन के बीच में हम लगा देंगे नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो सीन्स ऑफ फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए, शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। शी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आप देखिए यहाँ वेटिंग तक भी आप लिखते हैं तो भी ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस शो होता। हमें टाइम पीरियड दे रखा है 2 आवर्स, इसलिए हमने इसमें फॉर का यूज किया है ना। वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी, है ना। इस तरीके से इसमें सेंटेंस बनते हैं। अब हमारा आ गया है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में बस शैल विल को हमें आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट, बाकी सेम लिख देना है हमें, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और टाइम पीरियड अगर दे रखा है तो सिंस फॉर यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, विल दे, ये देखिए, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना। क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, इस तरीके से ये बनेगा। हाँ, खास ख्याल रखें इंट्रोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। कंपैरिजन टेबल कहिए या समरी टेबल कहिए, इसको देखना जरूरी होता है ताकि आप कंपेयर कर सके किस कौन से कैटेगरी को हो और कौन से कैटेगरी को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट में है अगर सेंटेंस, अगर उसको हमें फॉर्म करना है, उसके सेंटेंस बनाने हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके साथ लगाएंगे विल और शैल। विल और शैल दोनों नहीं लगाना है, एक लगाना है। और विल और शैल का कहाँ यूज होता है अगर नहीं पता है तो कोई नहीं, मैं आपके लिए एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी आराम से। उसके साथ फिर लगाएंगे वर्ब 1 और फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे कि आई विल रीड अ बुक, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ लगा विल, वर्ब 1 हो गया रीड और ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, ठीक है। आई विल रीड अ बुक, इस तरीके से ये आपका इंडिफिनिट का बन गया एग्जाम्पल। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में बस देखिए कंपेयर करिए, इसमें भी देखिए विल और शैल लगा हुआ है, इसमें भी देखिए विल और शैल लगा हुआ है, इसमें भी विल शैल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसमें बी है कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, और वर्ब के साथ आपको आईएनजी दिख रहा है। ये अगर ये कहीं दिखे बी और वर्ब के साथ आईएनजी तो आप समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। सॉरी, परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? ये देखिए, परफेक्ट टेंस को तो देखते ही समझ जाएंगे कि हैव और हैज लगा हुआ है, तो हैज तो खैर इसमें होता ही नहीं है। फ्यूचर टेंस में कहीं अभी आपको हैज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, हर जगह हैव शो होता है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ शैल और विल तो रहेगा, फ्यूचर टेंस को शो करता है। हैव आएगा और जहाँ भी हैव आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए क्या कंपेयरिंग कर रहे हैं। इसमें भी देखिए विल शैल है, इसमें विल शैल है, इसमें भी हैव है, इसमें भी हैव है, लेकिन इसमें लगा है हैव के साथ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, क्योंकि काम अभी फ्यूचर में भी जारी है, ठीक है। तो आप कंपेरिजिंग टेबल से समझ गए होंगे या समरी टेबल से समझ गए होंगे चारों कैटेगरी में डिफरेंस। चलिए अब हमारा टाइम है एक्सरसाइजेज का। हम एक्सरसाइजेज को देख लेते हैं एक बार। सारे ऐड ऑन किए हैं, अब आप देखेंगे और सारे एक्सरसाइज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपका पूरा टेंस क्लियर है। मैंने तीनों टेंस क्लियर कर दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
अब आप सारे एक्सरसाइज को देखेंगे, इतना एक्सरसाइज आपके लिए इनफ है टेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार एक्सरसाइजेज। आपको इसमें सुटेबल वर्ब फॉर्म करना है। ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके दिखाते जाती हूँ। आप ना इसको कॉपी पेन लेकर ही कंप्लीट करेंगे। अगर ये सारा अगर आप कर पाते हैं ना, तो आपका समझिए एक तरह से टेंस हमारे तरफ से तो क्लियर है। अब आप किस फुल कॉन्फिडेंस में सारे का आंसर आप दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपके लिए कितना सारा एक्सरसाइजेज कर रखा है। मुझे पता है टेंस पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, रीढ़ की हड्डी, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप इसको कर पाते हो तो आप समझो आपका टेंस पे कमांड हो गया है। देखिए सारे एक्सरसाइजेज टेंस के हैं और ये तीनों का मिक्सअप है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, पास्ट के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपको फ्यूचर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रोल करती हूँ ऊपर। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट के भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल करना है। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मैं आराम से रोल कर रही हूँ। आप इसको रोक के अपना काम कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, राइट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये सारे टेंसेस रीड आउट करने हैं और कौन से टाइप्स हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, है ना, तो आई लिव कौन सा है, ये जल्दी बताइए फट से। इसमें सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब दिख रहा है, वर्ब 1, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। ठीक, देख रहे हैं कितने सारे एक्सरसाइजेज हैं। तो ये सारे आपको करना है, ठीक है, और अपने टेंस पे कमांड बनाना है, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए याद करके, ठीक है। तो आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे बेसिक ग्रामर की, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।